नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है STAT क्वालिफाइड अभ्यर्थी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका पूरा मामला क्या है और इनसे बातचीत करते हैं। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक्स मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और क्योंकि NBC 24 हमेशा से STAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की आवाज़ उठा रही है, तो उसके लिए थैंक यू NBC 24 को भी। तो आप हमें ये बताइए कि इसमें पक्ष और विपक्ष की हमेशा लड़ाई क्यों होती रहती है? मैम एक्चुअली क्या है ना कि पक्ष और विपक्ष में इसमें सेल्फ उसको क्या बोलते हैं, स्वार्थ की भावना आ गई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैम, एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी ये जो कम्पिटिटिव नेचर की बात करते हैं, वो यहाँ पे कहीं भी कम्पिटिटिव नेचर की बात मेंशन नहीं है, ठीक है। और अभी जो कुछ एक स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है ना, मेन कन्फ्लिक्ट आ रहा था यहाँ पे आंदोलन को लेकर। एक मांग कर रहा था STAT का मार्क्स का, और मतलब एक पक्ष जो मांग कर रहा था वो एकेडमिक्स का, ठीक ना। तो एक्चुअली क्या है कि आप एकेडमिक्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप यदि सपोज एक एग्जांपल मैं बताता हूँ मैम, जैसे सपोज कोई आपका कजन है, ठीक है, आप उससे पूछी, उसने 10th का एग्जाम दिया, आप उससे पूछी कि बाबू कितना परसेंटेज आया तुम्हारा, तो बोलता है ना कि 96% आया या फिर 9.8 CGPA आया। तो आप एकेडमिक को तो इग्नोर कर नहीं सकते हैं, ठीक। अब रही बात कि प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो क्या होगा, वो डिपेंड कर, वो ना कोर्ट उस पर कुछ कर सकता है, ठीक है, ना उस पर नीतीश कुमार जी का बस चलता है। वो जो है शिक्षा विभाग के हाथ में है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो शिक्षा विभाग के हाथ में है, तो उनको डिसाइड करने दीजिए, ठीक। और रही बात मैम, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, गजट के रिगार्डिंग, ये हमारा बिहार गजट है, ठीक है मैम। अच्छा, एक तरफ कंप्यूटर और एक तरफ गजट। नहीं मैम, एक्चुअली क्या है ना, गजट में सारा कुछ मेंशन है। ये जो गजट है मैम कि जितने भी उच्च माध्यमिक स्कूल हैं या फिर माध्यमिक स्कूल हैं, उसमें टीचर्स का क्या रेशियो होना चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए। तो आपको मैं यहाँ 4th पेज में मेंशन है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों का जो रेशियो है, जैसे उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 11 PG टीचर जो चाहिए 11 चाहिए, ठीक है। उसी तरह से सहायक के लिए मेंशन है, उसी तरह माध्यमिक विद्यालयों में मेंशन है। ये जो है, ये जो बिहार गजट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, ठीक ना। अब जैसे बात रही कि कुछ सो कॉल्ड कैंडिडेट जो है, सो कॉल्ड मेरिट कैंडिडेट्स के कोर्ट का जो फैसला आया है, क्योंकि 3 केस लड़ा गया, उसका मैं आपको मैम ये CWJC नंबर बता देता हूँ। पहला केस था आपका CWJC 12481, ठीक है, ये केस था। सेकेंड केस था CWJC 19164/2021, और थर्ड जो केस था वो था CWJC 13312/2021। इस तीनों का जो निर्णय आया है, वो निर्णय एक मतलब डैट मीन्स कि उसमें ऑनरेबल जज ने निर्णय दिया है। उन्होंने ये माना है, उसमें से कुछ एक केस जो है वो डिसमिस हो चुका है। डिसमिस मतलब 3 तरह का ऑप्शन होता है, एक होता है आपका डिसमिस होता है, एक होता है डिस्पोज होता है, और एक होता है इसमें इंस्ट्रक्शंस आता है, डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो इसमें से एक केस जो है डिसमिस हो गया है, एक केस में इंस्ट्रक्शन मिला है। ये मिला है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सबका हक बनता है। अच्छा, और जितने भी क्वालिफाइड हैं सबका हक बनता है। जितने भी क्वालिफाइड, चाहे वो, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जब लेटर निकाला, जैसे कि आपको मतलब पता ये लेटर गवर्नमेंट की तरफ से आई है? नहीं, ये जो लेटर, ये जो है, ये जो ऑर्डर है, जो हक वाली जो लेटर आई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है। मतलब जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं ना, वो सभी STAT में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। ये जो मैटर आया है, ये आपको कोर्ट के थ्रू आया है। और इससे पहले जब आंदोलन हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा 12 मार्च को रिजल्ट आया था, फिर 21 जून को सो कॉल्ड मेरिट नॉट मेरिट बांटा गया, ठीक ना। उसके बाद जब सरकार ने देखा कि हमसे गलती हो गई है, तो उसने 26 तारीख को लेटर एक कमेटी बनाई। कमेटी में बहुत सारे पैनल्स में जो अधिकारी होंगे, उन्होंने वो सब बैठे हुए थे, जो लीगल टीम थी वो बैठी हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने एक लेटर निकाला, उस लेटर को जस्टिफाई किया गया कि हाँ, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सबको 7th फेज में मौका मिलेगा, ठीक ना, या फिर 8th फेज में मौका मिलेगा, ये बात बोला गया, ठीक ना। अब रही बात एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम है, ठीक है। अच्छा, पूरे एडवर्टाइजमेंट में ये रिटन मेथड में कहीं भी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव नेचर है। आप खुद से, मैं यहाँ पे PDF लाया हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे शुरू से ही लेकर पूरा पात्रता परीक्षा की बात की गई है। इवन रिसेंटली जो एक केस हुआ था, उस केस में सरकार ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने वहाँ पे सीट एलोकेट किया। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें सीट एलोकेट मैंने किया, ये मुझसे गलती हो गई। और वहाँ पे कोर्ट ने भी, स्वाभाविक है, आप जब आप ऑनरेबल कोर्ट में रहेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, तो स्वाभाविक है सरकार, ये तो जज तो माफ़ कर ही देंगे। चलिए, आपने गलती एक्सेप्ट किया, तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो सब मतलब आगे के 7th फेज में ये होंगे, मतलब अपीयर होंगे, ठीक है। अब रही बात कि कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है,
कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है। तो हमारा यही मांग है कि सरकार जो है ये जो बिहार गजट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक होता क्या है मैम, एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज आप DM बन गई, ठीक है, तो आप एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, ठीक है। मैं सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूँ। सपोज आप यदि कोई गलती करती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अधिकार है कि आपके गलती को हम क्लेम कर सकते हैं, exactly. या फिर आपकी गलती को हम सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप खुद मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी यदि खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को फॉलो नहीं कर रही है तो उसका अधिकार नहीं बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को क्लेम करे। तो ये जो गजट है हमारा, ये गजट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। तो इसी के रिगार्डिंग हम चाहते हैं, या फिर जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके हित में यही बात हो पाएगी कि सरकार जो है ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की मेंशन की गई है, सब बात की 11 शिक्षक होने चाहिए, PG शिक्षक होने चाहिए उच्च माध्यमिक में, उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों में 11 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। साथ साथ जो ये जो अलायंस है दैट मीन्स कि असिस्टेंट टीचर वगैरह है, मेंशन किया हुआ है सारा कुछ। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार जो है गजट, क्योंकि स्वाभाविक है मेरिट नॉट मेरिट का मैटर ऑलरेडी सुलझ चुका है, ये ऑलरेडी मेरिट और नॉन मेरिट का जो मैटर है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना कि कुछ होता है ना भाई कि सपोज आप सामने में, ठीक है, आपके सामने में 2 रसगुल्ला दे दिया जाए, ठीक है, अचानक बोल दिया जाए मैम अरे गलती से 2 रसगुल्ला दिया गया, 1 रसगुल्ला मेरा था, आपको बुरा लग जाएगा, नो डाउट बुरा लग जाएगा। तो मैटर यही है, ठीक ना, मैटर ये जो सो कॉल्ड मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपने मतलब वो उनके सामने में पेश कर दिया गया था। अब उनको लग रहा है कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ, जबकि ऑनरेबल कोर्ट का ये मतलब स्टेटमेंट है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब एलिजिबल हैं, सब स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मतलब अब कोर्ट का आदेश क्या है? कोर्ट का आदेश वही है मैम। एक्चुअली ये जो कुछ बंदे हैं, जो कुछ सो कॉल्ड मेरिट कैंडिडेट्स हैं, वो शिक्षा विभाग पे इस तरह से इनडायरेक्टली, और स्वाभाविक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, सिर्फ शिक्षा विभाग पे नहीं, अभी रिसेंटली कुछ कैंडिडेट्स का मैं देख रहा था वीडियो, वो क्या कर रहे थे कि जो शिक्षक ऑलरेडी रिक्रूटेड है, 6th फेज में रिक्रूटेड है, उसको मानसिक विकलांग बता रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए, आप मानसिक विकलांग शिक्षक को बता रहे हैं, यानी आप अपने बिहार के गवर्नमेंट पे ही उंगली उठा रहे हैं, ठीक है ना। यदि शिक्षक ऑलरेडी बहाल हैं, अब उसको आप बोल रहे हैं कि एकेडमिक पे सब बहाल था तो वो गलत है, और आप स्टेट मार्क्स पे बहाल कर दिया तो वो सही है, ये तो जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो जो शिक्षक बहाल हुए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बहाल हुए थे, ठीक है ना। और कुछ कैंडिडेट जो है वो ये इसको लेकर, इस विज्ञापन को लेकर बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये जो गजट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आप डिमांड कीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कीजिएगा, ना कि आप इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का डिमांड कीजिएगा, जो एग्जीक्यूटिव लॉ बना हुआ है इसका डिमांड कीजिएगा। तो अब आपकी क्या मांग है सरकार से और शिक्षा विभाग से? सरकार से तो हमारी मांग है कि मैम गजट को, जो ये बिहार गजट है 2019 में 27 अगस्त 2019 में ये पब्लिश किया गया था, तो इसको फॉलो किया जाए, और जितने भी कोटिवार, श्रेणीवार और विषयवार रिक्तियाँ हैं सबको बढ़ाया जाए। क्योंकि स्वाभाविक है, अभी तक जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि 6th फेज में क्या हुआ था ना, कि ये 6th फेज बहुत पुराना वैकेंसी था, ठीक ना। उसमें क्या हुआ कि सरकार ने 19 जून तक की सारी रिक्तियों को कैलकुलेट किया, उसके बाद उन लोगों को दिया कि चलिए आप लोगों के पास इतना रिक्तियाँ हैं, आप आगे बढ़िए, एग्जाम मतलब अपीयर हुई है, ठीक है, मतलब नियोजन इकाई में आप जाइए, आप पार्टिसिपेट हुई है। सेम उसी तरह से अभी जो रिसेंटली इनपुट निकल के आ रहा है, जो प्रधान सचिव अभी दीपक सर हैं, उन्होंने बोला है कि 22 दिसंबर तक की सारी रिक्ति 22 दिसंबर या 22 जून तक की, शायद जून तक की रिक्तियाँ को कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्वाभाविक है, जब रिक्तियाँ कैलकुलेट होगी तो सीट तो बढ़ेगा ही, सीट बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, डाटा पे हम इसलिए नहीं जाना चाहेंगे मैम, क्योंकि जो अभी डाटा दिखाया गया 80,402 वो कहीं भी प्रमाणित नहीं है, वहाँ पे किसी भी ऑथराइज्ड बॉडी का सिग्नेचर नहीं है। वो डाटा नहीं ऑथराइज्ड, वो सिर्फ क्या किया गया है, सपोज एक PDF होता है ना, एक चार्ट है, एक चार्ट बना दिया गया। वो लीगली तरीके से नहीं बनाया गया है? मुझे तो नहीं लगता है कि लीगली तरीके से, क्योंकि वो डाटा जो है ना वेबसाइट पे है, जो डाटा दिखाया गया ना वेबसाइट पे है, ना कहीं से ऑथराइज्ड है, कहीं से ऑथराइज्ड है। इवन सिर्फ वो ट्विटर पे था। अच्छा, सिर्फ ट्विटर पे था, और ट्विटर कोई भी डाल सकता है। तो इस डाटा में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम यही सिर्फ सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सरकार क्या करे कि ये कोटिवार, विषयवार और ये क्या बोलते हैं, कोटिवार, विषयवार, श्रेणीवार सीटों को बढ़ाए अकॉर्डिंग टू गजट, जो बिहार गजट है इसके अकॉर्डिंग बढ़ाए, और सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करे या फिर नियोजन जो है सुनिश्चित करे। लेकिन यहाँ पे एक और मैटर मैं ऐड करना चाहूँगा मैम, यहाँ पे क्या है कि सपोज कंप्यूटर साइंस की बात करें, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस में अभी आपको मैं एक रिसेंटली डाटा दिखाता हूँ। ये डाटा देखिए, इस डाटा में अभी मेंशन है,
आप देख रहे होंगे टोटल बिहार में 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ठीक है ना। तो हमारा डिमांड ये भी है कंप्यूटर साइंस को लेकर खासकर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पे सरकार जो है बहुत सारा ये मतलब वाहवाही लूट लेती है। आप कंप्यूटर साइंस के लिए ही जाना चाहते हैं, मतलब आपका जो सब्जेक्ट रहा है और टीचर में आपका आगे जो भी रहेगा वो कंप्यूटर साइंस। जी, मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस का ही है, ठीक है ना। तो नहीं, हम चाहते हैं तो सबका हो, नो डाउट सबका हो, सबके लिए रिक्तिवार और कोटिवार विषयवार जो है सब वो अकॉर्डिंग टू बजट बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए कंप्यूटर साइंस को, इसलिए दिया जाए। अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग है आपकी? हाँ। तो वो क्यों? क्योंकि कारण है हमारे पास, क्योंकि वो इसलिए भी मांग है। पहला क्या है कि ये जो सीट निकला हुआ था अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, ये 1673 सीट, ठीक है। अब सरकार के हिसाब से जो कि अनऑथराइज डाटा है, ऑथराइज नहीं है, उसके हिसाब से 17,000 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। तो फिर 1673 सीट में 17,000 कैंडिडेट कैसे आ पाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र कहिए या फिर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहिए, ये बिहार बजट, जिसमें खुद मेंशन है कि हर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक मुख्य कंप्यूटर शिक्षक होंगे। ये बिहार गजट कोर्ट की तरफ से आया है? नहीं मैम, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है, उसमें लॉ बनाता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कि स्कूल चलाना है ना, तो स्कूल का एक रूल होता है ना मैम, उसी तरह गवर्नमेंट का ये एजुकेशन के लिए एक रूल है कि हमको इतना शिक्षक रखना है, एनी हाउ उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 शिक्षक रखना है, पीजी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के, उसी तरह से एक कंप्यूटर शिक्षक रखना अनिवार्य है जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, साथ साथ एक कंप्यूटर सहायक शिक्षक भी रखना है। तो क्योंकि सरकार के पास 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय है और कैंडिडेट्स का जो संख्या है वो 17,000 है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और जो रिक्तियाँ थी वो 1673 थी। इवन आपको मैं बताता हूँ मैम, ये जो रिक्तियाँ हैं, ये जो रिक्तियाँ रिप्रेजेंट की गई है, ये कहीं भी अप्रूव्ड ही नहीं है। अच्छा, ये अप्रूव्ड नहीं है? अप्रूव्ड ही नहीं। फिर ये प्रेजेंट कहाँ किया गया है? यही तो डाउट हो रहा है मैम। ये क्या हुआ ना कि 2020 में जब चुनाव था ना, उस दरमियान में ये नोटिफिकेशन निकाला गया आनन फानन में। तो मतलब ये नोटिफिकेशन आप लोगों को कहाँ से मिला? ये कहीं पे भी अप्रूव नहीं किया हुआ है? नहीं, नोटिफिकेशन अप्रूव्ड है। ये जो सीट है ना मैम, अच्छा, ये सीट अप्रूव्ड नहीं है। एक होता है ना, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैम, सपोज मान लीजिए कि मैंने एक शॉपिंग मॉल खोला, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शॉपिंग मॉल, सपोज मान लेते हैं। मुझे 2 मैनेजर की जरूरत थी, 3 HR की जरूरत थी और 5 सेल्स पर्सन की जरूरत थी। मैं अपने हिसाब से एस्टिमेट कर लिया कि भाई मेरा इतना एरिया में खुल रहा है तो मैं उसको इतना हायर करूँगा। लेकिन जब खुल गया, ये मॉल खुल गया, तो हमारे पास उतने की जरूरत है ही नहीं, सपोज, ठीक है ना। तो ये बात वहीं से उठ के आई, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, ये तो हमारा डिमांड है बिहार बजट को फॉलो किया जाए, कोटिवार विषयवार उठाया जाए, साथ साथ कंप्यूटर साइंस में जो 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय है, क्योंकि आज हमारा बिहार का बच्चा कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा कब पढ़ेगा? आज जो 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, स्मार्ट क्लास की बात हो रही है, डिजिटल बिहार की बात हो रही है, तो आज कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए मेरा डिमांड क्या है कि बिहार का बजट को फॉलो करते हुए हर स्कूल में एक मुख्य कंप्यूटर शिक्षक, एक सहायक कंप्यूटर शिक्षक, और बिहार बजट को पालन करते हुए जितने भी विषय हैं सबकी रिक्तियाँ बढ़ाई जाए, विषयवार, कोटिवार और श्रेणीवार। और मैम एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर लास्ट ऐड कर देता हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा डिबेट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं मैम, क्योंकि हमारा भी अधिकार है, हम भी अब कोर्ट जा रहे हैं। पूछिए क्यों जा रहे हैं कोर्ट? क्यों जा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जब हम लोग आपको ये लेटर होगा हमारा, ऐसा लेटर हम लोग शिक्षा विभाग में बहुत बार दे चुके हैं, वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कंप्यूटर साइंस के को लेकर, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। उसके बाद इससे पहले संजय सर थे, उनसे हम लोग बहुत बार मिले हैं, उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया था कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जो दीपक सर हैं उनके पास उनको कुछ आइडिया, उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बोल रहे हैं कि अभी हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं उसको बताएंगे। तो हम लोग अब लास्ट में थक हार के कंप्यूटर साइंस वाले खासकर, ठीक है ना, जिसको मैं ही लीड कर रहा हूँ, हम लोग अब कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि सरकार जो अपना उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को फॉलो करवाना है हमें, और जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं कंप्यूटर साइंस में उनको जस्टिस दिलाना है। इसलिए हम लोग एक PIL करने जा रहे हैं, जनहित याचिका, या फिर CW रीट के थ्रू जाएंगे हम लोग। तो जो भी क्वालिफाइड कंप्यूटर साइंस के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनसे विनम्र विनती रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नाम या फिर नंबर दे दिया जाएगा, आप हम लोग से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आगे जाकर कंप्यूटर साइंस को लेकर एक केस दायर करना चाहते हैं। तो आपने देखा आज सुमित ने कंप्यूटर साइंस को लेके STET मेरिट क्वालिफाइड हैं जिन्होंने सरकार से क्या मांग की। लगातार हम STET के मुद्दों को उठाते रहते हैं, मेरिट नॉन मेरिट दोनों की बात को आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह के छोटी बड़ी खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।